जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत शिवराजपुर में बना टोल टैक्स में अक्सर विवाद होते रहते हैं। एक बार फिर टोल टैक्स मैनेजर पंकज दुबे की दबंगई सामने आई है, जिसमें हल्द्वा गांव निवासी पीड़ितों ने मैनेजर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि हल्द्वा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार टोल टैक्स अंतर्गत बाबर खेड़ा मार्ग पर बैरिकेड लगाकर भारी वाहन को रोकने का काम करता है, जिसपे ग्रामीणों ने तहरीर देकर टोल टैक्स मैनेजर पर आरोप लगाया है कि धर्मेंद्र कुमार के पास मैनेजर द्वारा फोन कर रात को 1 बजे आने की बात कही गई और किसी महिला को उठाकर लाने की बात कही गई, और जब उसके द्वारा मना किया गया तो उसे नौकरी से निकालने की बात मैनेजर द्वारा कही गई, जिसकी पीड़ित व्यक्ति के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। पीड़ित धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उसके बाद हमने मैनेजर के पास सैलरी को लेकर फोन किया तो उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा लगाने की धमकी दी गई, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसमें उन्होंने मैनेजर के खिलाफ तहरीर देकर प्रशासन से मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाँ जी दुबे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बताओ कौन फोन आया था जी का? किसका? छावड़ा जी का फोन आया था। रावत जी? छावड़ा जी रवि। अरे यार फोन किसी का है, तुम किसी काम के नहीं हो ना। मैटर ये है। बताओ। अरे बताएं क्या, कोई व्यवस्था ही नहीं है तुम्हारे पास? बताओ तो सही, पता चले हमें। आता हूँ 1 बजे फोन करूंगा, फोन उठाना। 1 बजे रात? हाँ ठीक है। व्यवस्था रख के रखना अपने पास। पीने की? अरे यार कर दिए ना छोटी बात। तो बताओ थे ना, बात करो खुल के बताओ, क्या व्यवस्था रखनी है बताओ। सिस्टम की। पकड़ो किसी गाँव वाली को। सिस्टम किसे पकड़ो? सिस्टम में तो गाँव वाली किसी को पकड़ ले भाई। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे उठा के ले यार, देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है दुबे जी, समाज में रहना हर आदमी की अपनी बात होती है। आप दूसरे गाँव से उठा के ले आएंगे ना। समझे नहीं, दूर तक गांव में सब जानते, कौन जानता कौन नहीं हमें, लेकिन ऐसा ना पता। रामनगर से उठा के ले आएंगे। और बताओ। हाँ तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। 1 बजे फोन उठा लेना तुम। ठीक है उठा लूंगा। फोन उठाओगे तब चलेगा कल से बैरियर, नहीं उठाओगे तो नहीं चलेगा। अरे वो अलग मैटर हो गया, मैं नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका फोन पहले भी उठाया, फिर भी उठाएंगे। फोन उठाओ, आपका मान सम्मान है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ 1 बजे। कहाँ मिलोगे? आपको फोन करना, मैं घर पे हूँ, मैं आपको रोड मिल जाऊंगा बाहर ही। हाँ वहीं मिलना, मैं फोन कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है। इसको लेकर के जो मामला सामने आया, क्या मामला है और क्या कार्रवाई? देखिए, ये 2 दिन पुरानी घटना है। इसमें एक धर्मेंद्र कुमार हैं, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई कुंडा थाने में, जिसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि टोल टैक्स पे जो मैनेजर हैं पंकज दुबे, इनके द्वारा इनको कॉल किया गया और इन्होंने इनके साथ काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इनको गालियाँ भी दी, जान से मारने की धमकी भी दी और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर कुछ अलग से अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। इसके संबंध में एक रिकॉर्डिंग इन्होंने उपलब्ध कराई, रिकॉर्डिंग को सुना गया और उसके आलोक में हमने एक मुकदमा 506 का ये टोल मैनेजर जो हैं पंकज दुबे, इनके विरुद्ध लिखा है। इसमें ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी हम लोग जांच कराएंगे, इसके परीक्षण करा के और इसमें जो सत्यता पाई जाती है उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपने निजी स्वार्थ के चलते ये गांव के जो बेचारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो यहाँ पर अपनी नौकरी और अपना करके और अपने परिवार का जो है जीविकोपार्जन करते थे, उनसे ये टोल मैनेजर द्वारा तमाम तरह की जो है जिसे कहते हैं एक अपनी शारीरिक संतुष्टि मिटाने की डिमांड की जाती है। और वहीं इस टोल प्लाजा के मैनेजर पंकज दुबे ने अपने एक टोल कर्मी से ये कहा कि गांव हल्द्वा शाहू से अगर तुम्हें टोल पर काम करना है तो किसी महिला को लाकर मेरी सेवा में पेश करो। जब इस बात का गांव के लोगों को पता चला तो गांव में बहुत आक्रोश है, क्योंकि गांव की महिलाओं के बारे में जो अपमानजनक और जिस अभद्र भाषा का इसने प्रयोग किया है, उस टोल कर्मी द्वारा अपने मोबाइल में वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली गई। उसके बाद उसने इस व्यक्ति को नौकरी से भी हटा दिया और उसको जान से मारने की भी धमकी दी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ग्रामवासियों की ओर से एक तहरीर है, जो एक रिपोर्ट दर्ज की गई है रिपोर्टिंग पुलिस चौकी शिवराजपुर पट्टी पे।
ऐसा है कि अभी गांव वालों ने 3 दिन का समय संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिया है। अगर 3 दिन में संबंधित पुलिस अधिकारी टोल प्लाजा मैनेजर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो ग्रामीण आगे आंदोलन की राह लेंगे, क्योंकि ग्रामीण की महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी टोल प्लाजा के मैनेजर द्वारा की गई है उसे ग्रामीण कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने इसे प्रयासों को कहा कि भाई वेतन दो, बोलते गाँव को और उठा के लाओ, नहीं तो बंद करो। और हमें जान से हमारी धमकी दी। रात में 1 बजे हमारे घर पहुँचे हैं। अपना पंकज दुबे जी हैं, अपने टोल प्लाजा के मैनेजर हैं, पंकज दुबे। इन्होंने लगाया था बैरिकेटर। उन्होंने बोला कि और चलाना है तो रात में कोई गाँव की ओर उठा के लाओ। तो हमने मना किया तो बोले जान से मार देंगे जिसको बताओगे तो, और बैरिकेटर बंद कर देंगे। बोले चलो उठो, हमने मना कर दिया। उन्होंने धमकी दी जान से मार देंगे। अपना जो कि जज साहब से दिए लिख के हमने तहरीर दिए ने जान खतरा में बना हुआ, इससे आदेश इस पर मुकदमा हो, इस पर कार्रवाई हो। सुनने में आए लेडी हैं, उनसे भी इसने बदतमीजी की है। तो हमारे गाँव का लड़का संदीप, उसको भी मारा इन्होंने। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। हमारे भाई हैं धर्मेंद्र जी टिटू भाई, ये टोल पर काम करते थे, बैरिकेडिंग का काम, जो कि टोल के द्वारा जो टोल जिस कंपनी के पास टोल है उसने ग्राम हल्द्वार शाह में और बाबरगढ़ में बैरिकेडिंग लगाने का काम किया था और 10-11 दिन शायद उनकी बैरिकेडिंग लगी है। और बैरिकेडिंग जो टोल के मैनेजर है उसने बैरिकेडिंग हटाई और उसके बाद उनको जो है एक दिन फ़ोन आता है रात में कि भैया मैं जो है रात के 1 बजे आपके पास आऊँगा और आप जो है गाँव से किसी महिला को उठा कर मेरे पास, तभी आपका टोल हम आगे चला पाएंगे और नहीं तो हम टोल नहीं चलने देंगे। और इनका 11 दिन का 15 दिन का इनका जो भी इनका वेतन है वो भी इन्होंने नहीं दिया और इनको जान से मार। रात को 1 बजे उस दिन वो पहुँचे भी इनके घर पर और घर पर पहुँचने के बाद इनको धमकी दी है। ये डर गए और आज जो है 1.5 महीने के बाद जब गाँव वालों को पता लगा है इस बात का तो गाँव वाले इनके साथ खड़े हैं और इसी विषय में आज हम जो है चौकी इंचार्ज कैलाश जी से मिलने आए हैं और इनके खिलाफ एक तहरीर दी है हमने और आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस। ये बैरिकेडिंग लगाए गए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय परमिशन से। रोड सेफ्टी ऑडिट हुआ था, उसके ब्याह पर वो बैरिकेडिंग लगाए गए थे जिसमें कि भारी वाहन जो आवागमन था भारी वाहनों का उस पर रोक लगाने का उद्देश्य है, उस बैरिकेडिंग को लगाने का। जसपुर से गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।